मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। 7वें के 24वें श्लोक में। हाँ, अच्छा, 7वें अध्याय के 24वें पीछे जाओ। हाँ, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनंतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। माना शरीर ही तो है, वो खाता भी है पीता भी है, और एक दिन चला जाएगा, तीर लगा और चला गया दुनिया से। दुनिया की ये समझ अज्ञानता में वही, जब ज्ञान हुआ तो फर्क दूसरे ढंग से जानेंगे। रोज हमारी नजर के पर्दे उतरे तो गुरु को हमें क्या करके करना। मना ये पर्दे मेरे थे, गुरु के पास, ब्रह्मज्ञानियों के पास तो वही सफाई, पर हमारे पर्दे उतरे खाली। ये गुरु ध्यान देता है हम पर, इसका पर्दा उतरा, जैसे आए थे अज्ञान के पर्दों के साथ वैसे ही रहे, तो इसका दुख कभी नाश नहीं होगा। पर्दे उतरे, व्हाट इज व्हाट करके देखें, मैं क्या हूँ, गुरु क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, ब्रह्म क्या है। जितना मोस्ट समझाना हो सकता है, यानी हमको गुरु समझाते हैं। और मेरी प्योरिटी होवे, पकड़ होवे, क्योंकि सबके पास बुद्धि एक जैसी दी है भगवान ने। ऐसा नहीं बुद्धि में कचरा पड़ा था इसलिए सच को नहीं धारण कर पाते, इतना स्वीकार है। नहीं तो आस्खातरी क्यों करता है, एक को बहुत अच्छी स्वच्छ बुद्धि दी, एक मूर्ख मंद बुद्धि नहीं। पर देखने थे, गंदगी पड़ी थी, वो निकालता है गुरु बैठकर हमारे साथ मेहनत करके। तो बोला ये जो मन बुद्धि से, इंद्रियों से परे मुझ, उसको समझाने वाला मिल जाता है तो हमको मन बुद्धि से परे गुरु करता जाता है। ये इंद्रियों का, आंखों का देखना, कानों का सुनना, यहीं तक संसार नहीं है, इससे परे की भी बात है, गुरु समझाता है। हमारे पर्दे उतरते जाते, सच्चाई है, पर्दे उतरे हैं तो समझ बदली हुई। हाँ, न सिर्फ एक गुरु को, अरे अभी बाहर जहाँ नजर जाएगी वहां पर क्या करके देखते हो, वैसा ही देखते हो जैसा पहले देखते थे। साधारण में साधारण इंसानों को भी आप वैसा नहीं देखना पसंद करो जैसा पहले देखते थे, खुद और। तो ज्ञानियों के लिए क्या कहना, ब्रह्म ज्ञानियों के लिए, गुरुओं के लिए, वहां तो पहले ही नजर बदल जाती। तो ऐसा ही वो भांति जन्म कर मरने वाला, अभी तुम किसी और के लिए भी नहीं, मर गया नहीं बोलोगे। ये भाषा साधारण से साधारण अगले दर्जे के गए बीते व्यक्ति के लिए भी नहीं बोलोगे, तो ब्रह्मज्ञानियों के लिए कैसे बोलोगे। ये तो मेरी जैसा ही जन्मा मर जाएगा, जबकि कोई मरता नहीं है, आत्मा मरता ही नहीं है, तो कैसे वो मरा, ज्योति ज्योत समा। अभी इसमें भी यही था। हाँ, कहाँ आए थे इसमें, 10वें में, हाँ 11वें में, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग जो मनुष्य लोग हैं, शरीर धारण करने वाले, क्योंकि कोई और साधन ही नहीं है, उसको हमारे जैसा ही होके आना पड़ेगा। यहाँ तक दादा भगवान ने बोला, कभी वो पंजाब में गुरु नानक होकर आया, तो अभी मैं सिंध में आया हूँ, तुम्हारा लास्ट अवतार। क्यों, तुम्हारी भाषा में तुम्हारे साथ बोलचाल करता है, तभी अंदर जाकर बैठता है। अभी कोई जर्मनी का आ जाए, भाषा ही नहीं पल्ले पड़ेगी, छोड़ो। पर बैठता है, उठता है,
फैमिलियरिटी होती है। अब फैमिलियरिटी के सिवा भी ज्ञान नहीं है, और फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट, और गड़बड़ हो जाती है। बहुत फैमिलियर होने से भी ऐसी साधारण सी हो जाती बात, तो कुछ दूरी रहती है, कभी नजदीक बनना आता है, गुरु हमको अपना, फिर दूरी बनाए रखता है। तो हमको उसकी महिमा समझ में आती है कि वो क्या है। तो बोला ये लोग ऐसा ही समझ, भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते। एक कृष्ण गाय चरा रहा है, दादा गलियों में घूम रहे हैं, और दादा रास्ते से चलते चलते नारियल पानी पी रहे हैं। लोग बोलेंगे टाइम बचाना था, कोकी रास्ते से खाते जाते थे क्योंकि ट्रेन का टाइम जा। तो लोग क्या देखेंगे, क्या है पर जो जानते हैं वो कुछ और देखेंगे, नहीं जानने वाले मेजॉरिटी कंसिस्ट ऑफ फूल्स। ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मैं आया क्यों हूं। इस सारी माया को का योग लेकर मनुष्य का रूप धारण करके सब जो विशालताएं मानताएं छिपाकर एक साधारण मरने वाला शरीर धारण करके आया हूं। मैं अविनाशी, जो काल खा नहीं सकता है, और मैं काल के अधीन होकर दिखाता हूँ। चलिए तो जाएगा ही, ज्ञानियों का भी ऐसा बोलते हैं ना। तो योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मन। यहाँ कृष्ण को इतना दुख हुआ है, जैसे अफसोस में कह रहा है कि लोग ऐसे हैं कि मेरी तक को मुझे ही नहीं पहचानते, हूँ क्या और जानते क्या है। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। लगाएंगे ना, फटका तो लगाएगा ना भगवान की। हाँ, 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 16वें अध्याय का 4था श्लोक। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। पुरुष माना मनुष्य, ऐसा नहीं करिए पुरुष ऐसे होते हैं तो स्त्रियां बोले कि हम तो नहीं ऐसे। सब में ये सब स्वभाव होते हैं। अब अपने से पूछना, अगर दुम्भी हो तो आसुरी हो, दुम्ब पाखंड। घमंड है तो आसुरी, अभिमान है, क्रोध है, कठोर हो स्वभाव के। कितनों को तुमने देखा इतने अंदर से हार्ड होते हैं और एक बहुत पोलाइट प्यार वाले। तो अगर कठोरता अंदर की है, स्ट्रॉन्ग नहीं पर कठोर, हार्ड, स्टबन, रिजिड। कठोर माना रिजिड, जैसे पत्थर हिले नहीं ऐसे हिलेंगे नहीं। और अज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। अभी वो अलग से हम ढूंढेंगे नहीं, अपने में ढूंढेंगे। अभी क्या बचा है बाकी, क्या क्या आदतें शेष हैं, तो झट से उठाकर, उतार कर, फेंक कर दैवी संप्रदा वाले बन जाए। 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में भी। अच्छा, जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। माने ये दैवी संपदा है तो भगवान हेल्पर है। पहले पढ़ चुके हो ना, भगवान मीडिया बन जाते हैं। जो देवता जैसी मनोकामनाएं पूरी कर रहे वो भी पूरा करवाते हैं।
भाई बाबा बने तो रहो ना, कम से कम मैं और मेरे देवताओं के सिवा आप किसी दैत्य को नहीं पूज रहे हो, पूरी करा था। देवव्रत रखते हो, फल मिला, हाँ बाबा फल देकर भी उसकी श्रद्धा को बढ़ाते हैं। दे तो मैं ही रहा हूँ, लेकिन देवताओं के द्वारा भैया आज मैं गिफ्ट लेके, लेकिन तुम बांटो, तुम तो उसका भी नाम हो जाता है, देवताओं का एहसास हो जाता है, और उनकी श्रद्धा को और मजबूत करता हूँ। हाँ हाँ 7 से 21 तक में, हाँ हाँ आप लोग पढ़ लेना ना, पहले पढ़ा हुआ है। तेरहवां भी है। हाँ करो करो तो और पक्का हो जाएगा, करो। नहीं पहले नहीं 16 के ही 7 और से लेकर 21 तक है। हाँ मतलब 4 से लेकर 21 तक। हाँ तो वही 4 से लेकर पूरा करो, भले करो। हाँ हाँ सो नाइस। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। इतना जो ज्ञान में तूने मन रखा, मेरे को जानने की कर रहा है, सुन रहा है, तो असुर तो सुनेगा नहीं, पापी व्यक्ति नहीं सुने, तो दैवी संपदा वाले। और आप भी जानो कि आप दैवी संपदा वाले, पक्का। आज से अपने अंदर कॉम्प्लेक्स नहीं डालना, मैं कुछ नहीं। वो एक सरकारी अफसर होते हैं ना, योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। किसी को आप पद देना, मैं इसके लायक तो नहीं हूँ, दादा भगवान ने बोला जब लायक नहीं तो बोलो उतरो। अब कुर्सी छोड़े, कुर्सी छोड़ता है वो, अरे झूठा शब्द नहीं बोले। तो ऐसे अभी तुम ऐसे भी नहीं हो कि दुनिया के राक्षसों जैसे स्वभाव, झगड़ालू हो, आई मानी टूटा झगड़ा खत्म करते छूट के, तुम्हें देवी संपदा के हो तो अभी उस कुर्सी पर बैठे हो, परमात्मा वाली कुर्सी पर, पक्का। हाँ 100 में से 100 नंबर है, फिर क्यों अपने को छोटे करते। हाँ हे अर्जुन इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय 2 ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया। अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। ऊपर पहले से चौथे तक कितना बहुत लंबाई में इंद्रियों का दमन, भगवान देवता जो स्थिति, ये सारा दैवी संपदा के लिए 3 श्लोकों में विस्तार से बोला था। क्षमा, धीरज, फॉरगिव, फॉरगेट, ये सब विस्तार से तो मैंने बोल दिया। अभी थोड़ा आसुरी संपदा भी, अभी तो देवी संपदा और क्लियर हुई। मैं बताता हूँ। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही